हर हर महादेव। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में जो भी सुहागन महिलाएं हैं, उन्हें सावन में यह चीज जरूर दान करना चाहिए। बिना धूप दीप दिखाएं, बिना व्रत आदि करें, व्रत संपूर्ण सफल हो जाता है। पति पर संकट नहीं आते, आंच नहीं आती, पति की आयु दीर्घायु हो जाती है। पति पत्नी में प्रेम 7 जन्मों तक बना रहता है। दोनों में जिंदगी भर 7 जन्मों तक तलाक नहीं होता। ऐसा करने से पति आपके ही गुण गाता है। यदि सावन में आप यह चीज दान नहीं करेंगी तो पति की मृत्यु आपसे जल्दी हो जाएगी और फिर आप सुहागिन नहीं कहलाएंगी। क्योंकि जो स्त्री सुहागन मरती है वह मोक्ष को प्राप्त होती है, उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए देखना बेहद खास और आवश्यक है, इसलिए आप अपनी फायदे के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देख लेना। क्योंकि आज की वीडियो में हमने कुछ ऐसी चीज बताई है जो आप सावन के महीने में दान जरूर कर दें। क्योंकि इन चीजों का अगर आप दान कर देती हैं तो भगवान की भोलेनाथ की कृपा आप पर आजीवन भर बरसती रहती है। इसीलिए आप अपने फायदे के लिए यह वीडियो जरूर पूरा देख लेना। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, क्योंकि ऐसा करने से आप महादेव की सच्ची भक्त कहलाते हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दें। चलिए जान लेते हैं कब से शुरू हो रहा है सावन माह, सही तारीख, शुभ मुहूर्त से लेकर सावन सोमवार की सभी तिथियां। दोस्तों, भगवान शिव के अति प्रिय सावन मास जल्द आरंभ होने वाला है। सही तिथि से लेकर अन्य जानकारी देवों के देव शिव शंभु, शिव शंकर साल का सबसे प्रिय सावन मास माना जाता है। इस पूरे माह के दौरान भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरह से पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि भोलेनाथ को अगर एक लौटा जल चढ़ा दे तो वह अति प्रसन्न हो जाते हैं और बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के समापन के साथ ही श्रावण माह आरंभ हो जाता है। तो आइए जानते हैं सावन माह कब से शुरू हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 11 जुलाई दिन शुक्रवार को 2 बजे से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 12 जुलाई दिन शनिवार को 2 बजे होगा। उदया तिथि के आधार पर सावन माह 11 जुलाई दिन शुक्रवार से शुरू होगा। सावन माह का समापन 9 अगस्त दिन शनिवार को होगा। उस दिन श्रावण पूर्णिमा तिथि होगी। सावन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से श्रावण का प्रारंभ होता है और समापन सावन पूर्णिमा के दिन होता है। इस बार सावन माह में 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। जिन लोगों को सोमवार व्रत का प्रारंभ करना है वे लोग पहले सावन सोमवार से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखना चाहते हैं उनको भी पहले सावन सोमवार से व्रत रखना चाहिए। इस बार 4 सावन सोमवार व्रत है, तो आप इन व्रतों को करके इसके बाद एक और सोमवार व्रत कर लें, ताकि आपके 5 सोमवार व्रत पूरे हो जाएंगे। वैसे तो 16 सोमवार व्रत करने का विधान है। एक पहला सावन सोमवार व्रत 14 जुलाई को है, दूसरा सावन सोमवार व्रत 21 जुलाई को है, तीसरा सावन सोमवार व्रत 28 जुलाई को है, चौथा सावन सोमवार व्रत 4 अगस्त को है। सावन सोमवार व्रत जला अभिषेक समय सावन सोमवार के दिन प्रातः काल से ही भक्तों का जमावड़ा शिव मंदिरों में हो जाता है। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, उसके बाद एक साफ लोटे में गंगाजल या साफ पानी भरकर उसमें गाय का दूध डाल लें। कुछ फूल और बेलपत्र रख लें, फिर से जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भक्तों, सन्यासी जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक तो जरूर ही करें, जिससे कि आपकी इच्छा मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी अगर आप भगवान शिव की वीडियो को लाइक करेंगे तो। मित्रों, सावन सोमवार के दिन जला अभिषेक प्राप्त काल से ही शुरू हो जाता है और पूरे दिन चलता है। मित्रों, साथ में हम आपको और भी बहुत सी जानकारी देंगे कि आपको सावन के महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में आपको कौन सी चीज़ों का दान करना बेहद खास और आवश्यक है, जो कि आप जरूर करें। जान लेते हैं। सावन में जरूर करें, इन चीज़ों का दान बनी रहेंगी खुशहाली। किसी भी समय दान करना बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। खास तौर पर यदि आप सावन में कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव की भक्ति का समय माना जाता है।
इस दौरान भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय आजमाते हैं। इनमें से एक उपाय दान करना भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस महीने कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान कुछ वस्तुओं का दान करने से भगवान शिव का आशीर्वाद मिल सकता है। पहला है गुड़ का दान। यदि आप सावन में गुड़ का दान करते हैं तो आपके घर के लोगों के बीच सदैव मिठास बनी रहेंगी। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बाहर के रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव को गुड़ का दान करना या गाय को खिलाना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। यदि आपको नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो यह उपाय जरूर आजमाएं। दूसरा है दूध। भगवान शिव की प्रिय सामग्रियों में से एक है और इसे शिव जी के लिए बहुत उपयुक्त प्रसाद माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को दूध का दान देते हैं तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही यदि आप सावन में लोगों को पानी पिलाते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। वहीं किसी मंदिर में जल दान करने से जीवन में शांति बनी रहती है और सेहत अच्छी बनी रहती है। अब है भोजन का दान। यदि सावन के महीने में आप मंदिरों, आश्रमों या जरूरतमंदों को भोजन का दान करते हैं तो यह आपकी सुदृढ़ जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भोजन का दान करने के साथ आप गरीबों को पैसों का दान भी करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस महीने भोजन के साथ मौसमी फलों का दान भी आपके लिए शुभ है। इसके साथ आप किसी ऐसे स्थान पर धन का दान कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो, जैसे अनाथ आश्रम या किसी शिक्षण संस्थान में। सावन में आप स्कूलों, पुस्तकालयों या शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठनों को किताबें भी दान करें। अब है वस्त्रों का दान। यदि आप सावन के महीने में किसी जरूरतमंद को वस्त्रों का दान करती हैं तो आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। सावन के दौरान कपड़े दान करना दूसरों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने की एक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह सहानुभूति और उदारता की भावना को दर्शाता है। अब है चांदी का शिवलिंग। दोस्तों, चांदी का शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सावन के महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी के शिवलिंग का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ संकेत हो सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि लाने के साथ आपको धन लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। सावन में चांदी का शिवलिंग दान करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। यह भी कहा जाता है कि यह बढ़ाव को दूर करने और सौभाग्य लाने में मदद करता है। अब है अनाज का दान करना। सावन में अनाज का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे आपके जीवन की समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इस समय मुख्य रूप से चावल का दान करते हैं तो यह बहुत लाभकारी हो सकता है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहती है। सावन में अनाज के दान का अन्य दोनों से कई गुना फल मिलता है। यह भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। दोस्तों, अब तो यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सन्यासी जी के चैनल का संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी फ्री और निशुल्क माध्यम से हर एक भाई बहन तक यह जानकारी फ्री माध्यम से पहुंचना। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जाना जाता है और सावन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन गलतियों का आपको बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। एक तरह से कहा जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है अगर आप सावन के महीने में ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो, तो इसीलिए वह भी आपको जानना बेहद ही जरूरी है। सावन के महीने में बैंगन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि चतुर्दशी तिथि पर भी बैंगन खाने से बचना चाहिए। सावन के महीने में तामसिक भोजन जैसे नॉनवेज, लहसुन, प्याज और पीने वाली चीज जैसे कि शराब आदि से बचे। शिवलिंग को हिंदू धर्म शास्त्रों में पुरुष तत्व बताया गया है। ऐसे में शिवलिंग की पूजा करें, लेकिन उसे स्पर्श करने से बचे। वही शिवलिंग पर भूल से भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और श्रृंगार से जुड़ा कोई भी सामान अर्पित करने की गलती ना करें। भगवान शिव को भूल से भी केतकी के पुष्प अर्पित ना करें और शिवलिंग की पूजा संध्या काल के समय करने से बचें। पूरे सावन माह के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचें,
खास तौर पर शिव पूजन के दौरान काले कपड़े न पहने। महादेव की पूजा के बाद यदि आप किसी का अपमान करते हैं या अपशब्द बोलते हैं तो ऐसी भक्ति फलित नहीं होती है। वही दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर घर में रखी गई हर एक वस्तु सही स्थान और दिशा पर हो तो आपके जीवन में आने वाली समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी तरह हर एक महीने और पर्व के लिए भी अलग अलग तरह के वस्तु उपाय बताए जाते हैं। जब बात सावन के महीने की हो तो यह हिंदू कैलेंडर का 5वां महीना है और यह भगवान शिव को समर्पित समय माना जाता है। इस पूरे महीने में शिव जी का पूजन किया जाता है और यदि इस माह में आप वस्तु के कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपके जीवन में पूरे साल सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है इस महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियां अवश्य पहननी चाहिए। सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े को छोड़ हरे, लाल और गुलाबी या फिर किसी भी रंग के कपड़े को पहनना चाहिए, पर काले कपड़े सावन में नहीं पहनना चाहिए। साथ में महिलाओं को इस समय बिछिया जरूर पहनना चाहिए। जो महिला सावन के महीने में पायल पहनती है उनके घर में शिवजी और माता पार्वती स्वयं पधारते हैं। सावन में मंगला गौरी के व्रत का भी खास महत्व है। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार के व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान भी किया जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को मेहंदी लगानी चाहिए। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करना चाहिए। महिलाओं को शिवलिंग छूने की इजाजत नहीं है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चांदी या तांबे का त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है, वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं होती है। पहले सोमवार पर आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। मेरे साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक माता बहन के पास भेजिए जिससे कि सब लोग इस वीडियो से लाभ उठा सके। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।